पाजी हमारे यहाँ गांव और शहर के खेलों में बड़ा फर्क होता है। आप देखिए शहरों में स्विमिंग पूल बने होते हैं, साथ में कोचिंग देने के लिए कोच होते हैं। गांव में देखो आप कोई पूल नहीं होता, नहर में चले जाए, कोच के नाम पे भैंस की पूंछ, भैंस को पानी में डाला, पूंछ पकड़ के तैरना सीख गए। चेंजिंग रूम कोई होते नहीं, 4 भैंसें खड़ी की, उसके पीछे वो कपड़े चेंज कर लिए। लेकिन ये इतना इजी नहीं जितना बोलने में लग रहा है, क्योंकि आपको भैंस की मूवमेंट के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। इनके साथ पैंट पहन रहे हो, एक टांग पैंट में और भैंस इधर हो गई तो आदमी ऐसे से बदलता है, फिर भैंस इधर हो गई तो थोड़ा मुश्किल होता है। और शहरों में बच्चों को स्विमिंग इसलिए सिखाई जाती ताकि ओलंपिक में जाके मेडल ले आ सके, और गांव में इसलिए सिखाते हैं कि भैया कभी बाढ़ आए तो अपना अपना देख लो। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। पाजी इंडिया में क्रिकेट की बात करें तो कपड़े धोने का जिक्र ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बच्चे अपने बचपन में 2 काम जरूर करते हैं। एक वो जो कपड़े धोने वाली थापी होती है ना, उससे क्रिकेट खेलते हैं, और उस चक्कर में अगर कहीं नंबर कम आ जाए तो उसी से फिर अपना काम भी होता है। माँ पीटती भी है बच्चों को। मैं जब बचपन में ऐसे थापी से खेलता था ना, मेरा भाई मेरी शिकायत कर देता था। लेकिन आज जो यहाँ पे गेस्ट आने वाले हैं, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के 2 ऐसे दिग्गज प्लेयर जो भाई हैं, और इन्होंने कभी एक दूसरे की चुगली नहीं की बल्कि एक दूसरे का साथ दिया है। सो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उनका। एक तो वो है जिनकी बॉल में गजब की धार है, और दूसरे वो हैं जिनकी बैटिंग बड़ी धुआंधार है। प्लीज वेलकम इरफान पठान एंड यूसुफ पठान। अच्छा इरफान और यूसुफ, आप दोनों ही बेहतरीन ऑलराउंडर्स हैं, लेकिन आपके पापा, आपके वालिद साहब, दोनों में से किसको बेहतर क्रिकेटर मानते हैं? या अल्लाह। वो एक्चुअली हमेशा से दोनों की तरफ जवाब देके चले जाते हैं, खड़े नहीं रहते। डिप्लोमेटिक पापा? बहुत बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक। मेरी बहन डिप्लोमेटिक नहीं है, वो हमेशा यूसुफ को सपोर्ट करती है। अच्छा। और मेरी माँ जुबान से नहीं कहती, बॉडी लैंग्वेज से मुझसे सपोर्ट करती है। बॉडी लैंग्वेज से मुझे बता देती है कि मैं तेरे तरफ हूँ। यूसुफ कभी ऐसा भी होता है कि आप दोनों अलग अलग टीम की तरफ से खेल रहे हो, डोमेस्टिक मैचेस या कोई और, तो वहां पे कभी इरफान ने आपको बॉलिंग में आउट कर दिया हो तो आपने वहीं पे घूरा हो या घर जाने का इंतजार करते हैं, ऐसा भी कभी कुछ हुआ है? ऐसा हुआ कभी? नहीं, एक्चुअली डोमेस्टिक मैच में तो हम लोग अगेंस्ट नहीं खेलते, क्योंकि एक ही टीम से खेले हुए, रणजी ट्रॉफी और जो भी क्लब मैचेस एक ही टीम से खेले हुए। हाँ बिल्कुल, आईपीएल में हम लोग अगेंस्ट में खेलते हैं, और वो टाइम पे तो आगे फिर इरफान बताए। 2 बार ऐसा किस्सा हुआ है जहाँ पे मैंने इसको कैच आउट किया है। 2 साल पहले मुझे याद है, जब वो कैच आउट किया, मैंने कैच पकड़ लिया, इसने ऊपर शॉट मारा, मैं ही खड़ा हुआ था, 2 प्लेयर भी थे वहां पे, लेकिन कोई भागा नहीं। मुझे ऐसे दिख रहा है, अरे भाग लो भाई। नहीं तो मुझे भागना पड़ेगा। तो मैं भागा और मैंने कैच पकड़ा, बड़ा डिफिकल्ट कैच था। और जब आउट होते हुए जाते हुए मैंने इसको ऐसे डर के ना देखा, ऐसे गुस्से में लाल पड़ा हुआ था। क्या था? और लास्ट ईयर, अभी जब हम लोग लास्ट ईयर आईपीएल खेले तभी की बात है, एक उसने आते ही पहले बॉल में मुझे चौका मारा, और जब दूसरा बॉल मैंने स्लो रन फेंका, बॉल थोड़ा ग्रिप हुआ, मुझे लगा एज लगी है, मुझे लगा आउट ही कर दूं, बीट हो गया, आउट कर लूं। लेकिन मुझे पता था मुझे अपील तो करनी है, तो मुझे एक्चुअली नहीं मुझे पता था कि आउट नहीं है, तो भी मैंने बिना बात के फालतू की अपील किया। वाज दैट? सो भाई साहब बड़े गुस्से हो गए। रन लेने के बाद ना मेरे पास आए, कहते एक काम कर, बैट ले ले, ऐसे ही आउट कर ले मेरे को, तू वैसे आउट करने वाला नहीं है। ये बड़ी स्वीट मूवमेंट है, और एक हेल्दी स्पोर्ट्समैनशिप भी है कि चाहे सामने भाई खड़ा है, लेकिन अपना चीज नहीं छोड़नी। अपील कर दो, कोई नहीं, भाई होगा, गच्चे होगा। अच्छी बात है ये। वही, अंपायर ने अगर आउट दे दी तो बोलेगा मेरा क्या कसूर है, अंपायर ने आउट दिया, तुझे गलत, मुझे क्या है। और यूसुफ तो है भी थोड़े शाही, बोलेंगे भी नहीं, अगर अंपायर ने बोल भी दिया तो आगे से बहस भी नहीं करेंगे। अच्छा चलो, आपको तो कुछ नहीं कह सकते इरफान, तेरे को घर जाके देखूंगा। अच्छा, आपने सिर्फ क्रिकेट का शौक ही कॉमन है या कुछ और भी हॉबीज हैं आपकी जो मिलती हैं? कभी थोड़ी बहुत गेम खेल लेते, टेबल टेनिस खेलते साथ में। अच्छा। और एक्चुअली ज्यादा शौक हमारे एक जैसे नहीं है, वो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ना मुझे जुल्म सहना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल? जैसे इन्हें जानवर का शौक है तो मुझे जाना पड़ता है पीछे पीछे, तो कभी मुझे पुश करके जाएंगे कि भाई चल आजा, यहाँ पे देखते ये अच्छा जानवर आया हुआ है, कोई बकरी आई हुई है, बकरा आया हुआ है, बड़ा अलग टाइप का है, तुझे देखेंगे, तुझे दिखाता हूँ मैं तुझे जबरदस्त चीजें। और फिर प्लांटेशन का बड़ा शौक है,
तो मुझे प्लांटेशन दिखाने ले जाते हैं और उस टाइम बड़ा जुल्म होता है। और अगर कभी रूम हम लोगों ने शेयर कर लिया एक साथ, कभी मैचेस खेलते, तो टीवी चैनल पे सिवाय एनिमल प्लैनेट्स के कुछ और नहीं दिखता। और अच्छा एक मिनट, यहाँ तक कि मेरी भाभी अगर दोनों साथ में बैठ के एनिमल प्लैनेट्स, वो भी फोर्स करता है भाभी को भी शौक नहीं है। तो यहाँ पे भाई बैठे, वहां पे भाभी, मैं कहीं पीछे बैठा हूँ, टीवी चल रहा होगा, एनिमल प्लैनेट्स दिखा रहे होंगे भाभी को कि देखो ये जानवर ये वो, तो सुन रहे होंगे, तो भाभी धीरे से ना पीछे मुड़ के देखेंगे, भाई मुझे यहाँ से ले जाओ। ये सब तो बता दिया। अच्छा ये सब बता दिया, जब फ्रूट्स आते उसके ऊपर फ्लावर्स आते तब क्या करता है तू? देखिए उसमें हमारे में कहते हैं कि अगर आप किसी के घर जाओ ना, या कोई भी चीज है उसका खाने जाओ, तो पूरा खाना खाओ, उसका हक अदा करो जी, किसी भी चीज का। तो अगर ये प्लांटेशन करेंगे, कोई चीज लाएंगे, फ्रूट्स आएंगे, अगर कोई खाएगा नहीं तो उसका हक कौन अदा करेगा? तो और फिर कंप्लेन भी करना है। तो मुझे तो उसका हक अदा करना है। तो आपको इनके ये जो शौक है वो कभी कभी आपको लगता है कि हाँ इनकी वजह से मुझे भी करने पड़ते हैं, इनके कौन से ऐसे शौक है जो आपको लगता है कि आपको इतने पसंद नहीं लेकिन भाई की वजह से करने पड़ते हैं? बोलता बड़ा है। बहुत बात करता है, तो कभी कभी बात करनी भी पड़ती है और सुननी भी पड़ती है। कोई ऐसी एक चीज जो आपको लगता है कि यार ये इरफान की चीज मुझे अच्छी नहीं लगती? या अल्लाह, ऐसा तो कुछ नहीं है, इसकी हर चीज अच्छी लगती है। भाई मेरा छोटा, और जो भी करे, नादानी में करे, जानबूझ के करे, मुझे हर चीज इसकी अच्छी लगती है। स्वीट। मतलब भाई ने बोल दिया नादान है, ये बोल दिया बातों बातों में। बातों बातों है नहीं, नादान पर है, बोलता बड़ा है, उसका फायदा है, कमेंटेटर बनेगा बाद में पाजी के साथ। पाजी जरूरी थोड़ी ना सिर्फ जो बोलते हैं वही कमेंटेटर बने, हमने कुछ ऐसे लोग भी देखे जो बिल्कुल नहीं बोलते थे, आज बड़े अच्छे कमेंटेटर हैं। अबे तेरी वो किस्से तो हमने भी सुने। हाँ बिल्कुल, अभी सिद्धू पाजी को आपने देखा था स्क्रीन पे, बाद में एकदम से ही पैकेज निकला, पूरा सरप्राइज पैकेज। पठान बंधु आ गए। अरे कितने बड़े, जरा खड़े होके दिखाओ। कितने बड़े हो गए माशाल्लाह। तुम्हें पता है सिद्धू जी, इन्हें मैंने कब देखा था, यू नो? कब? जब ये ना चिकना वाला, इसलिए तो चलना भी नहीं सीखा था, ये सिर्फ याद है? कैसे याद होगा? तुमको याद भी नहीं होगा, तुम दोनों ना इत्तू से थे, इत्तू से। अब्बा कैसे है? अब्बा ठीक है, लेकिन मुझे एक आपसे रिक्वेस्ट है। क्या? मैं चाहता हूँ कि आप जो आपकी जो प्यारी सी जो चुम्मी है ना, वो इनको दें। दादी वाली। कमाल है, खुद पीठ साफ करके आया है और मुझे बोलता है इसे दे दो। वेरी नोटी, वेरी नोटी। वैसे तुम लोगों को देख के ना दिल खुश हो गया। एक्चुअली क्या है ना, बैठो ना, बैठो बैठो, बैठ के बात करते हैं। थक जाती हो, थोड़ी सी उम्र हो गई ना। एक्चुअली क्या है ना, तुम दोनों को देख के ना मुझे मेरी जवानी याद आ गई। हाँ, अपनी जवानी में ना मैं ऑलराउंडर हुआ करती थी। मैं तो इतनी बड़ी स्पोर्ट्स वुमन थी ना, तुम्हें पता है ओलंपिक में 2 बार दौड़ी मशाल लेकर, भागी थी मैं। ये सच्ची बात है, इनको जेल भी हुई। क्योंकि मशाल लेके आपको बड़ी बड़ी मशाल जलानी होती है, इसने उसकी आग बुझा के कुप्पी बेच दी बाहर। Why don't you just shut up? You're not taking my sports seriously, बिट्टू। इसकी बातों पे ध्यान मत दो। दादी आपने क्रिकेट खेला है? अरे मैं तो रोज खेलती हूँ गली में। तुम्हें पता है मैं इतनी बड़ी स्पोर्ट्स वुमन हूँ, इतनी बड़ी स्पोर्ट्स वुमन हूँ कि मैंने ना स्पोर्ट्स के चक्कर में ना अपनी खुद की स्पोर्ट्स की एकेडमी खोल रखी है। मैंने इसको आज तक बियर की बोतल खोलने के अलावा कुछ नहीं बोलते देखा है। एकेडमी कब खोल दी तुमने? Don't mix my passion with hobby, okay? बात करता है, तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता ना। मैं तुम लोगों को अपने एकेडमी की सबसे यंगेस्ट प्लेयर से मिलाती हूँ, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि कितना ढासू काम किया है मैंने। बुलाओ? नहीं, पहले इसे तो कोचिंग दे दो। किस चीज की कोचिंग देती है आप?
बॉलिंग बैटिंग टिप्स। तुम लोग खुल के बताओ किस में चाहिए कोचिंग। खुल जाओ बेटे, खुल जाओ। खुल के बता रहा हूँ। रुक जा इरफान, रुक जा। मैं अपने स्टूडेंट को बुलाती हूँ, यंगेस्ट प्लेयर को। बुलाइए। चड्डी चड्डी। दादी ये तो चड्ढा साहब है। ओए शर्मा जी, शर्मा जी सुना है आपके यहाँ पठान बंधु आए हैं। ये तेरी एकेडमी का जवान प्लेयर है। ऑफ कोर्स। यंगेस्ट। अरे क्या ढासू प्लेयर है ये। तुम्हें पता है यूसुफ, जब ये अपना बल्ला उठाता ना, लोग चिल्लाते आग लगा देगा, आग लगा देगा, आग लगा देगा, आग लगा देगा। और ये ऐसी बात नहीं, हाँ कोई भी चीज उठाते हैं तो हाथ में 2 पत्थर पकड़ो ना, तब भी लोग बोलते हैं आग निकालते हैं। हिलते रहते हैं ना तो पत्थर रगड़ते हैं। मैं इसलिए कांपता रहता हूँ क्योंकि मुझे सर्दी थोड़ी ज्यादा लगती है। सर्दी ज्यादा लगती है तो कहीं जाके बिजली पैदा करो, जाके हाथ इतना हिलाते हैं। ये लो सिद्धू जी, खुद तो एक बच्चा पैदा नहीं किया अब तक और इसे कह रहा बिजली पैदा करो। दादी ये तू हर बात में बीच में बच्चा क्यों घुसेड़ देती है? और तू बीच-बीच में दारू की बात क्यों करता है? बहस नहीं करनी, बहस नहीं करनी। हाथापाई करो इधर आकर। ये लड़ा रहा है हमको। क्या चड्डी बात- यार यूसुफ आया है, इरफान आया, मुझे बात तो करने दो उनके साथ। आपको पता है मैं आपके वालिद साहब के साथ मैच खेला था एक जवानी के दिनों में। हाय 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 हाय, क्या टक्कर का मैच था। चड्ढा साहब क्यों झूठ बोल रहे हैं? उनके वालिद साहब क्रिकेट खेलते ही नहीं। तो मैं भी सांप सीढ़ी की बात कर रहा हूँ, क्रिकेट की थोड़ी कर रहा हूँ। अरे तुम्हें नहीं पता, सीरियसली ये ना सांप सीढ़ी का बहुत बड़ा चैंपियन है। एक्चुअली क्या है, सांप सीढ़ी में ना खेलने के लिए डाइस को ऐसे ऐसे हिला के फेंकना पड़ता है ना, इसका ऑटोमेटिकली हिलता रहता है। चड्ढा साहब मेरी बात सुनो, ये सांप सीढ़ी छोड़ो, कभी कोई फिजिकली कोई गेम खेली है आपने कि नहीं? मैंने फिजिकली गेम खेली है। जिम्नास्टिक में जमीन को छुए बिना 720 डिग्री पे घूम लेता था। ये झूठ बोल रहे हैं चड्ढा साहब, 360 डिग्री होता है, 720 कौन होता है? नहीं वो तब होता है ना जब गेम अपने हाथ में हो। जब सामने वाला पहलवान आपको पकड़ कर 2 बार हवा में घुमाए फिर 720 डिग्री होता है। मेरी बात सुनो, आप ऐसा नहीं समझना कि मैं कमजोर आदमी हूँ। पंजे का तो मैं मास्टर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सिद्धू साहब। मैं तो आज भी पंजा किसी के साथ लड़ा लूं ना तो कोई मुझसे जीत नहीं सकता। यूसुफ 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 के साथ लड़ा पंजा? इनसे क्या पंजा लड़ाना है? कम ऑन चड्डी। आपको पता है ये क्या हो रहा है? फोन आ रहा है ना आपका? सारी दुनिया को पता चल गया, आपको पता नहीं चला कि मेरा फोन आ चुका है। नहीं फोन कोई नहीं आया, पंजा लड़ा के जाओ इधर। फोन आ गया इधर पंजा लड़ा के जाओ। नहीं नहीं नहीं, देखो ज्यादा चड्डा चड्डा कर ले, खुद आकर लड़ा लो पंजा स्टेज पे। चड्डा चड्डा कोई नहीं, हाथ टूट जाएगा ना तो फोन स्पीकर फोन में सुन लेना। देखो बेटू शर्मा, देखो मेरी बात सुनो। फोन आ गया। फोन बड़ा अर्जेंट है, बहुत ज्यादा अर्जेंट है फोन है, मेरे को सुनना पड़ेगा। चड्डी वेट चड्डी। और नहीं हाथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय।